हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूं जो कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं या लेखन के शुरुआती दौर में हैं तो इस किताब में ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी टिप्स हैं जो कि आपकी बहुत मदद करेंगी। मैं बात कर रही हूँ हाउ टू बी अ राइटर बाय रस्किन बॉन्ड की। हाउ टू बी अ राइटर बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको लिखने पढ़ने का शौक है और वो इनके बारे में नहीं जानता हो। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत के बहुत फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर है। कितने ही उपन्यास और कितने ही नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, और चिल्ड्रन स्टोरीज़ के लिए भी ये खासकर जाने जाते हैं रस्किन बॉन्ड। तो आज हाउ टू बी अ राइटर के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आप इसमें ज़रूर कंटेंट देखिए। बहुत सा कंटेंट है, हाउ टू बी अ राइटर, हाउ टू राइट अ पोइट्री बुक, तमाम तरीके की सीरीज़ है राइटिंग से रिलेटेड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हाउ टू बी अ राइटर बाय रस्किन बॉन्ड। इस किताब की सबसे पहली खासियत जो मुझे लगी वो ये है कि इसकी भाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल अंग्रेज़ी में इंग्लिश में लिखी गई है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट है, इंग्लिश कहीं सीख रहे हैं, तो भी आप ये किताब पढ़ सकते हैं। आपको इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके जो जिस्ट है, पॉइंट, समरी आराम से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश फिक्शन राइटर्स के भी नाम दिए गए हैं जिनके वर्क्स आप पढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, सेंटेंसेस शॉर्ट है इसलिए आपको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन कुछ वर्ड्स जो है अगर आपको नहीं मतलब मालूम, आप अपने पास डिक्शनरी रख सकते हैं। तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश भी प्रैक्टिस होगी और आपको इसकी बातें भी समझ में आ जाएंगी। अब किताब की ओर बढ़ते हुए इसमें जो सबसे अच्छी बात, एडवाइस मुझे लगी वो ये कि इस किताब में एक इंट्रोडक्शन है, शुरुआत जो किताब की है। और इंट्रोडक्शन में जो राइटर हैं, लेखक रस्किन बॉन्ड, वो खुद अपनी राइटिंग प्रोसेस के बारे में, अपनी राइटिंग लाइफ के बारे में कि किस तरह से जहाँ वो मसूरी में रहते हैं वहाँ पर वो रेगुलरली वॉक्स करते हैं और उन्हें थोड़ी सॉलिट्यूड की तलाश रहती है, और किस प्रकार से वो रोज़ लिखते हैं और किस तरीके से राइटिंग जो है वो उनकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये सब बातें एक कहानी की तरह आपको बताते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो हमें आम तौर पर हाउ टू बी अ राइटर की किताबों में नहीं मिलती। ज़्यादातर किताबों में तकनीकी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये निजी अनुभव जो वो अपने शेयर करें, ये बहुत ख़ास बात है। विशेषकर कि अगर आप राइटिंग को एक सीरियसली, एक गंभीरता से, एक लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड के तौर पर लेना चाहते हैं। और रस्किन बॉन्ड एक ऐसे लेखक हैं जो कि कब से, आई थिंक अपनी टीनेज से वो लिख रहे हैं, लगातार पुस्तकें लिख रहे हैं। जब वो 16-17 साल के थे तब उनकी पहली किताब द रूम ऑन द रूफ आई थी, और आज के दौर में वो आई थिंक 86-87 ईयर्स के, और फिर भी लगातार उनकी किताबें मार्केट में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे राइटर भी हैं और कमर्शियली इतने सक्सेसफुल भी हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत रेयर है और बिरले ही देखने को मिलता है कि एक अच्छा लेखक और इतना कमर्शियली सक्सेसफुल कि वो लगातार अपनी राइटिंग से अपनी लाइवलीहुड, आजीविका अर्ज करे। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति जो है उसने एक किताब लिखी है और उन्होंने इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखा है जहाँ वो अपनी खुद की राइटिंग प्रोसेस लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब किताब की तरफ आते हुए, इस किताब में मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी जो टिप्स, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो एज राइटर्स हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पेशली जब हम फिक्शन की बात करते हैं, चाहे वो नॉवल हो या शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी पोइट्री लिखती हूँ ज़्यादातर, या फिर जर्नलिस्टिक राइटिंग। फिक्शन और नॉवल और शॉर्ट स्टोरी मेरे लिए बहुत नई चीज़ें हैं। तो और भी जो बिगनर्स हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज, हमें डर लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, किस तरीके से स्टार्ट करें, तो उन लोगों के लिए टिप्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात, टिप जो है वो ये उन्होंने दी कि हम जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई वर्क ऑफ फिक्शन या नॉवल लिखते हैं तो उसकी जो सेटिंग है, जहाँ पर सारा घटनाक्रम होता है, जहाँ पर वो नॉवल बेस्ड है, जहाँ पर सारा एक्शन होगा, वो हमेशा एक ऐसी जगह को रखना चाहिए जिस जगह से हम रूबरू हैं, जिस जगह से हम परिचित हैं। जैसे कि आप जिस शहर से हैं, जो आपका होम टाउन है, या फिर जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर को ही आप उसकी सेटिंग रख लीजिए। ऐसा करने से एक बिगनर के तौर पर आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप मनगढ़ंत कोई जगह बनाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई ऐसी जगह में बेस करने की वो कोशिश करेंगे जिस जगह से आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो आपका काम और भी बढ़ जाएगा और आपकी जो स्टोरी
का जो रियलिटी पक्ष है, आपकी स्टोरी शायद चारों तरफ बिखर जाए और आप उस रियलिटी के साथ इतना जस्टिस नहीं कर पाए। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी टिप है, खास करके जो लोग जिन लोगों ने लिखना शुरू किया है उनके लिए। और रस्किन बॉन्ड की किताबों में आप खुद ही देखेंगे कि सारी किताबों में सेटिंग्स जो हैं वो एक ही दो होती हैं। देहरादून ज़्यादातर सेटिंग किताबों की सेटिंग होती है, फिर दिल्ली भी होता है कुछ किताबों में, लेकिन देहरादून की इर्द गिर्द ही ज़्यादातर किताबें घटनाक्रम घूमता रहता है। फिर दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो उन्होंने ये बताई कि जब आप किताब लिख रहे हैं तो रियलिटी और फैंटेसी की उन्होंने बात की, मतलब वास्तविकता और काल्पनिकता कि इसमें एक बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी फैंटेसी राइटर्स हैं, अगर राइटिंग में फैंटेसी का मतलब बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक चीज़ों का प्रयोग आप कर भी रहे हैं, तो भी आप उसको उस तरीके से फैंटेसी को डालिए कि वो एक रियल कॉन्टेक्स्ट में, एक रियल सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, एक यथार्थवादी जिसको कहते हैं परिवेश में वो फैंटेसी ढल सके। यानी कि वो फैंटेसी ऐसी बेतरतीब नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही अजीब सी लगे। फैंटेसी भी रियलिटी में रूटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, हैरी पॉटर की सीरीज़, बहुत कितने लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी होगी, और हैरी पॉटर में सारी स्टोरीज़ बहुत जादुई होती हैं, बहुत ज़्यादा पूरा ही फैंटेसी वर्ल्ड होता है, सब कुछ अपने मन से बुना होता है। लेकिन वो भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो रियल है, कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं लगता। तो यही चीज़ फैंटेसी की है कि उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो रियलिटी को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि बिल्कुल बेतुकी लगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और तीसरी टिप जो उन्होंने दी है राइटिंग के बारे में, कि एक प्रकार से कि राइटिंग प्रोसेस के बारे में है कि जब भी आप कोई वर्क ऑफ फिक्शन, नॉवल या शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो उसका जो मटेरियल है वो अपनी आसपास के परिवेश से, अपनी आसपास की ज़िंदगी से, अपने खुद के अनुभवों से निकालिए। और जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनके अराउंड बेस कीजिए, उन लोगों के अराउंड जो भी इंटरेस्टिंग दिलचस्प किरदार आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में मिलते हैं, जिन लोगों से आप देखते मिलते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड है और आप जानते हैं और आप उनको उनके नाम के सहित उनकी लाइफ के सारे सीक्रेट्स रिवील कर दे अपनी बुक में। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी दिलचस्प किरदार हैं जिनको आप जानते हैं निजी जीवन में, आप उनके ज़िंदगी से प्रेरणा लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए और अपना फिर इमेजिनेशन ऐड करके उन कैरेक्टर्स को डेवलप कीजिए। लेकिन आपका जीवन जो है वो बेस मटेरियल देगा और ये हमारे काम को आसान भी बना देता है। स्पेशली मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहूँगी, एज अ बिगनर इन राइटिंग, अगर आप बिल्कुल ही बिना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, और एज अ बिगनर तो ये करना बहुत मुश्किल है। तो इससे आपकी स्टोरीज़ में जान भी आएगी, रियलिटी भी आएगी, इमोशन भी आएगा, और साथ ही आई थिंक एज अ बिगनर इन राइटिंग आपका जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर उन्होंने अंत में मैं बोलना चाहूँगी, एक बहुत अच्छी बात कही है खुद की राइटिंग प्रोसेस के बारे में। उन्होंने कहा है कि इन माई हेड, मतलब मेरे अंदर, मेरे मन मस्तिष्क में सारी चीज़ें एक फ़िल्म की तरह, सारी डिटेल्स पहले ही कौन जाती हैं, सब कुछ मेरे मन में ही डिसाइड हो जाता है कि कैरेक्टर्स क्या करेंगे, पूरी स्टोरी बन जाती है और तब मैं उसे कागज़ पर उतारता हूँ। जो कि आई थिंक नॉवल और शॉर्ट स्टोरी, नॉवल के लिए तो नहीं बट शॉर्ट स्टोरी के लिए यही प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि कविता में क्या होता है कि हम आमतौर पर पहले कुछ लिखते हैं, एक दो लाइन, फिर उसको हम एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह लिखते हैं कि जो भाव आ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी एक बिल्कुल अलग विधा है, अलग जॉनर है, और उसमें आई थिंक ये एडवाइस बहुत हेल्पफुल है कि सब कुछ पहले सोच लें हम मन में कि क्या क्या होगा कहानी में, कहानी के अंत तक, और फिर उसको लिख डालें, तब कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह लेके चलेंगे तो आई थिंक एज अ बिगनर इन राइटिंग आप उसमें बहुत सारी गलतियाँ करेंगे और शायद उतना प्रभावशाली नहीं बन पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तो बहुत कुछ है इस किताब में, लेकिन आप इस किताब को अगर चाहें तो अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।